वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग का प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रीवियस 3 साल से ही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग का प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो अब की बार क्या आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं और उसके सही सही आंसर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी का जल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। द अर्थ्स वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। फर्स्ट है वाटर साइकिल यानी जल चक्र, सेकंड है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, थर्ड है प्रिसिपिटेशन साइकिल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। आपके सेमेस्टर एग्जाम में जहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव दिखे आप लोग वहीं पर टिक लगा देना। 100% में 95% क्वेश्चंस का आंसर जिस ऑप्शन में भी ऑल ऑफ द अबव हो वही सही होता है। तो आप सभी को मालूम चल गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन से वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग का द प्रिसिपिटेशन कॉज्ड बाई लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लाडेन एयर मासेस ड्यू टू टोपोग्राफिक बैरियर इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को बता दें उसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफिक प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। आप लोग इस चारों के बारे में पढ़ लेना, ये आपको शॉर्ट्स नोट्स में लिखने को आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कॉमनली यूज्ड रेन गेज इज यानी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्षामापी क्या है? तो किसको हम लोग यूज़ करते हैं आप सभी को बता दें। करेक्ट आंसर हो जाएगा टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। इसका हम लोग उपयोग करते हैं आमतौर पर। क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं जल को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से द एस्टिमेशन ऑफ फ्लड कैन बी मेड। बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है बाय फिजिकल इंडिकेशन ऑफ फास्ट फ्लड यानी पहले किस प्रकार से बाढ़ आया था उसके अनुसार, बाय फ्लूड डिस्चार्ज फॉर्मूले, थर्ड है बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। यानी करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी के सभी सही हो जाएंगे। यानी बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी अगला पेपर आपका आने वाला है उसका PYQ क्वेश्चन आंसर अपलोड करें तो उसका जो आंसर है आपके स्क्रीन पर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फोर्स स्पेस इन सॉइल पार्टिकल बाई रिप्लेसिंग और एयर हेल्ड इन प्री स्पेसेस इज नोन एज। मिट्टी के कणों में मौजूद सभी वायु को प्रतिस्थापित करके छिद्रों को भरने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सैचुरेशन कैपेसिटी। क्या कहा जाता है उसको? सैचुरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रॉप रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड। फसल अनुपात सिंचित क्षेत्र का अनुपात है। तो किसके किसके बीच का है? तो आप सभी को बता दें
इन रबी सीजन टू खरीफ सीजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द डेप्थ ऑफ रूट जोन इन 90 सेंटीमीटर फोर। जड़ क्षेत्र की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है। गेहूं का यानी व्हीट का, शुगर केन का, राइस का या कॉटन का? तो किसका होता है आप सभी को बता दें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राइस। क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। बहुत जगह आप सभी को कॉटन भी मिलेगा जो कि गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? सी यानी राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोर पोटैटो, शुगर केन एंड ग्राउंड नट, द डैश मेथड ऑफ इरिगेशन इज अडेप्टेड। आलू, गन्ना और मूंगफली के लिए डैश सिंचाई की विधि अपनाई जाती है। तो किसका अपनाया जाता है आप सभी को बता दें। फ्यूरो फ्लोडिंग का उपयोग किया जाता है पोटैटो के लिए, शुगर केन के लिए और ग्राउंड नट के लिए। जो सिंचाई की विधि है उसमें अपनाए जाते हैं फैरो फ्लोडिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन बॉटम पोर्शन ऑफ ए कंक्रीट या अभी से पढ़ाई करके पास नहीं बल्कि अब टॉपर बने अपने सेमेस्टर परीक्षा में। और टॉपर बनना है तो अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा। वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को लोड करते हैं फिर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, फिर आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मिलेगा एसबीटी बिहार क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं क्लिक, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में पढ़ाई करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल हो जाना है बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर परीक्षा में। मसरूनी ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू। कंक्रीट या चिकनाई वाले गुरुत्वाकर्षण बांध के निचले हिस्से तंग आमतौर पर सीढ़ीदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है तो आप सभी को बता दें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज द शियर स्ट्रेस एज बेस ऑफ द डैम, यानी बांध के आधार पर कतरनी तनाव को कम करने के लिए वैसा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द स्लोप व्हिच इज मोस्टली लाइक टू स्लाइड इज। जब जलाशय भर जाता है तो जिस ढलान के खिसकने की सबसे अधिक संभावना होती है वह है, तो वह है करेक्ट आंसर हो जाएगा निचली धारा की ढलान। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपके स्क्रीन पर जाए, आप लोग उसको देखें और उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हिच ऑन ऑफ द फ्लोइंग स्पाइलवेज इज लिस्ट सूटेड टू अर्थर्न देम। निम्नलिखित में से कौन सा
स्पाइलवे मिट्टी के बांध के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओजी स्पाइलवे हो जाएगा। क्या होगा? ओजी स्पाइलवे हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग उसको डाउनलोड भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए शिफ्ट स्पाइलवे इज लोकेटेड डैश, यानी एक शाफ्ट अधिफलव मार्ग स्थित है तो कहाँ पर होता है? तो आप सभी को बता दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन बंधरा इरिगेशन that is divided into several zone which is known as, यानी बंधरा सिंचाई में जल का कई को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी को बता दें, उसे कहा जाता है फड। क्या कहा जाता है? उसको फड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, without causing any failure of the well, the rate of pumping of water from the well is known as। आप लोग सेम क्वेश्चंस को नीचे हिंदी में देख पा रहे होंगे। कुएं की किसी भी विफलता के बिना कुएं से पानी पंप करने की दर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यील्ड ऑफ ए वेल। क्या कहा जाता है? यील्ड ऑफ ए वेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओपन वेल्स आर वेल्स हैविंग डायामीटर वेरिंग फ्रॉम। खुले कुएं वो होते हैं जिनका व्यास, तो जिनका व्यास क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 मीटर से 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, the cubic meter of water that can be stored in an irrigation tank between full tank level and sea level of the lowest supply slice is known as। तो उसको क्या कहा जाता है? आप सभी को बता दें, उसको कहा जाता है इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रन ऑफ इज मेजर्ड इन। रन ऑफ को किस में मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। किस में? मीटर क्यूब प्रति सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द गैप या मार्जिन ऑफ हाइट बिटवीन फुल सप्लाई ऑफ लेवल एंड टॉप ऑफ द बैंक इज कॉल्ड। नहर के पूर्ण आवृत्ति स्तर और किनारे के शीर्ष के बीच की ऊंचाई के अंतर या मार्जिन को कहा जाता है, तो उसको फ्री बोर्ड कहा जाता है। उसको फ्री बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन एन इरिगेशन कैनाल फॉर द पर्पस ऑफ वास्टिंग सम ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज। किसी सिंचाई नहर में उसके कुछ पानी को बर्बाद करने के उद्देश्य से बनाई गई संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको स्केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए डाइवर्जन हेडवर्क इज कंस्ट्रक्टेड टू। डाइवर्जन हेडवर्क का निर्माण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चंस में आप सभी को 4 क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर था, जिसमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव था, 1 क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं था। यानी अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में जहाँ पर भी दिखे ऑल ऑफ द अबव, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसी पर टिक लगा देना। आपका क्वेश्चन सही होने का जो संभावना है 95 से 98% तक हो जाएगा। इसके बाद का जो भी PYQ क्वेश्चन से, मॉडल सेट क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उसको लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस।
आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।